जया शब्दों कथयान मुक्ति ही, कथा में जय शब्द बोलना चाहिए, नमः शब्द बोलना चाहिए, हरे शब्द बोलना चाहिए। वेद प्रणतो ही धर्मो ह्यधर्मो विपर्ययः, ऐसा कहा है वेद में, इसलिए बोलना पड़ेगा। वामन भगवान की, थोड़ी और जोर से, वामन भगवान की जय हो। मजा नहीं आया, जोर से जय जय श्री राधे। तो राधे राधे ऐसा बोलो, राधा रानी को लगे कोई पुकार कर, पड़ोसी कोई सुनाई नहीं दे, कंजूसी की बात हो जाती है। कोई धन मांगे तो एक बात नहीं, भगवान का नाम लेने में कंजूसी बोलना चाहिए। जहाँ भगवान का कीर्तन हो कीर्तन बोलो, ताली बजाने की जगह ताली बजाओ, नाचने की जगह नाचो भी। आओ भगवान को प्रणाम करते हैं। दैत्यराज बलि के दरबार में भगवान जब पहुँचे, शुक्राचार्य से कहा, बोले शुक्राचार्य तेरा शिष्य बर्बाद होने जा रहा है और तू गुरु है, तेरा धर्म है कि अपने शिष्य को बचा ले। दैत्यराज बलि ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए मांग। भगवान से कह रहा है, बात छोटे से थे। भगवान ने क्यों कहा कि पदानी त्रीण दैत्येन्द्र संवितानि पदाम। हे दैत्यराज, यदि तुम देना चाहते हो तो मेरे पैर से 3 पैर भूमि दो। संवितानि पदाम, मेरे पैर से। उसने मैं दानव को बुलाए, बोले माया भी है तू, और अपनी माया से 3 पैर भूमि नाप के उसको दे दे। बाला के मांगते नहीं आता है। अब छोटा सा बालक 3 पैर कितनी भूमि होगी, तू ना। मैं दानव ने कहा ठीक है, तो अपना शरीर बढ़ाया। भगवान ने कहा छोटा हो जा। बोले क्यों, बोले मैं अपने पैर से दूंगा, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ और दूसरे के पैर का नपा हुआ नहीं लेता, मैं लूंगा अपने ही पैर से। पदानी तीन दैत्येन्द्र संवितानि पदामो, मेरे पैर से नाप के लूंगा, देना चाहता तो दे। बोले मैं देने को तैयार हूँ। देने को तैयार है, संकल्प ले, क्योंकि संकल्प करके दान देने का महत्व कुछ अलग है। ठीक है, शुक्राचार्य जी को एक आंख पिचके ही वामन भगवान ने बोली ये डूब रहा है, नरक में जाएगा, और तू बता मैं कौन हूँ। ये पहचानता नहीं, तुम तो पहचानते हो, तुम तो गुरु हो। चेला नहीं पहचान रहा कोई बात नहीं, गुरु तो पहचान रहे, बताओ कौन हूँ मैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि सायेश भगवान। शुक्राचार्य ने कहा बोली कश्यपो अदितिर्जाता देवानाम कार्य साधिका। कश्यप और अदिति के गर्भ से उत्पन्न देवता की कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान विष्णु हैं। सायेश भगवान विष्णु। ओ भगवान विष्णु बोले यहाँ इतने सुंदर भगवान को देखा, और जैसे भगवान को देखा श्री राधे भगवान को देखा तो देखता रह गया, ये भगवान
भगवान की सुंदरता। आइए आशीष भैया हमारे बीच आशीष जी शर्मा और उनके साथ जो साथीगण हैं सभी का आप स्वागत करते हैं। जो पधारे हुए कथास्थली में सभी का ही स्वागत है। मेरी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, बालक एवं बालिकाओं सभी का स्वागत है। श्री दायना परिवार की ओर से व्यास मंच से आपका सभी का स्वागत है। और मामा जी आइए, हमारे श्री विनोद जी शर्मा हमारे मामा जी हैं, पधारे हैं। एनपी शर्मा, अशोक भैया और भूपेश शर्मा और नरेंद्र और हमारे बीच में एनपी शर्मा जी और भूपेंद्र भैया जी और साथ में हमारे नरेंद्र जी शर्मा सभी लोग विराजमान हैं। सभी का स्वागत। और ये कथास्थली में पधारे हैं विप्र मंडली। और सौभाग्य होता है जब ब्राह्मण पधारते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। भगवान स्वयं कहते हैं मैं ब्राह्मण के अधीन हूँ और ब्राह्मण जैसा चाहे मुझे न जा सकते हैं। तप बल विप्र सदा बलियारा, तप के बल से ब्राह्मण सदा वर्षाली होता है। मैं ऐसे ब्राह्मणों को वंदन करता हूँ। तप आधार अभय सृष्टि भवानी, तप के बल से सब कुछ संभव है। और ब्राह्मण पूजनीय इसलिए हुआ है तप बल विप्र सदा बलियारा। तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, इसलिए कहा है अरे ब्राह्मण बैठ पताल चलो बलि, ब्राह्मण 60,000 के जारे, ब्राह्मण 100 समुद्र लियो बोल, ब्राह्मण ही यदुवंश सवारे, ब्राह्मण लात हने हरि गोर, ब्राह्मण ही छतरी दल मारे, ब्राह्मण से मत बेर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे, ब्राह्मण से बेर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ये ब्राह्मण का प्रताप है। सदा सर्वदा वंदन करता हूँ कि सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूजयस गावई संता। ब्राह्मण की पूजा हमेशा करते रहो। शांति, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, लक्ष्मी जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। ब्राह्मण के चरणों में सब है। ब्राह्मण के माथे पे कुछ नहीं है, ब्राह्मण के चरणों में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अरे सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूजयस गावई संता। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पूज्य विप्रशील गुणहीना, ब्राह्मण तो कभी शीलवान ना है, गुणवान नहीं है, कुछ नहीं आता है, मूर्ख है तब भी पूजा का अधिकारी है। लेकिन शूद्र ना गुण, शूद्र न गुण पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, कितना ही बड़ा साधक हो जाए, फिर भी पूजा का अधिकारी नहीं है। और ते विप्रन सब आप पूजावही उभय लोक निज हाथ न साधा। वो स्वामी उत्तरकांड में कहते हैं जो उसकी पूजन करते हैं वे तो नरक में जाते, जो पूजा करवा रहा वो भी नरक में जाएगा। इसलिए ब्राह्मण सदा सर्वदा वंदनीय में सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो हम सभी को करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं हम तो रविदास जी को प्रणाम करते हैं, हम तो सजन कसाई को भी प्रणाम करते हैं, हम तो गोरा कुमार को भी प्रणाम करते हैं, हम तो मीराबाई को भी प्रणाम करते हैं। आज इस धरती के ऊपर जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जाति पाति पूछे
सो हरि का होई। ये दरबार परमात्मा का दरबार है, यहाँ जाति पाति का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हम प्रेम करते हैं, कोई जाति पाति नहीं यहाँ एक ही जाति है, एक ही मजहब, एक ही धर्म, केवल परमात्मा के हम हैं, ईश्वर हमारे हैं, बस यही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो आइए कथा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। कश्यपो अदिति जाता देवानाम कार्य साधका। कश्यप और अदिति के गर्भ से उत्पन्न ये बालक, तुमको छल नहीं आएगा। भगवान ने कहा ठीक से समझाओ, समझ नहीं रहा चेला। चेला भी कैसे समझे? वो चेला कहता गुरुजी संसार वाले मांगने आए तो हमने दान दिया, और जब आज परमात्मा ही मांगने आ गए हमारे दरवाजे पर तो फिर हम दान क्यों नहीं देंगे? दिया तो शुक्राचार्य जी का जब पानी आएगा तो मंडल में से नीचे से, तब तो संकल्प होगा, बिना संकल्प दान कैसा? तो संकल्पों में कितना सामान लेते हैं? जल, अक्षर, पूगी फल, पुष्प, द्रव्य, संकल्प कितना? तो पानी जहाँ से गिरता है उसमें जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए टोटे पर, पानी नीचे नहीं गिरे। भगवान ने सोचा पानी आ क्यों नहीं रहा इसमें से, कमंडल में से। भगवान ने देखा तो शुक्राचार्य जी बैठे। भगवान ने कहा तेरे ही चेले से अगर तेरी मैंने आंख नहीं फुड़वाई तो मेरा नाम भी बामन नहीं। और उसी समय भगवान ने एक कुशा निकाल करके सप्तऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त कुशा थी भगवान के पास, निकाल करके भगवान ने बलि को दी। पर देख तो कुछ आया है। इधर शुक्राचार्य जी ने उसमें आंख लगाई कि क्या करना देखूं, उसमें उनका आंख लगाना हुआ और इसका इधर उसमें कुशा चलाना हो, आंख फूट गई। जैसे फूटी है बाहर आंख कर निकल गया है कमांडल से। भगवान ने कहा क्या हुआ? आंख पे हाथ क्यों रखा है? तो फूट गई। क्यों फूट गई? कि कान्हा से कान्हा मत कहो और काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। डायरेक्ट जो है काना इधर आ तो फिर तुमको छोड़ने वाला नहीं, और धीरे धीरे क्या हुआ था, लग गई थी, तो वो सब धीरे धीरे से बता देगा। अब शुक्राचार्य जिसका क्या हुआ फिर स्टोरी सुनाई, बोली ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा 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 कोई बात नहीं हुआ, अब मेरे नीलाम निदान करने को बैठ जाओ। भगवान ने कहा संकल्प छोड़। संकल्प छोड़ा। भगवान ने अपना श्री विग्रह बढ़ाया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सात नीचे के भू भुआ स्वा महाजनादपा सत्यम, सात ऊपर के सब नाप दिया। दैत्यराज बलि से कहा तीसरा प्रकार संकल्प किया गया दान तूने दी दिया तो नरक में जाएगा। कोई संकल्प छोड़ दो और मत दो तो नरक में जाओगे, और बस नरक से निकल के जब आओगे क्या गिरगिट बनोगे। राजा नरक का चरित्र आएगा। एक गाय को 2 बार दान कर देता है। तो थोड़ी कथा समझते चलिए। पूरा तीसरा पैर लेकर भगवान बड़े कार हो बलि हाथ जोड़ के कहता महाराज मेरी दृष्टि में जहाँ तक मेरा राज्य था आपने सब नाप दिया, कुछ भी नहीं बचा मेरा। विंध्यावली आई। विंध्यावली का मेरी नजर में एक जगह बच गई है, पत्नी हो तो विंध्यावली जैसे। भगवान ने कहा कौन सी जगह है विंध्यावली जो तुम्हारी नजर में है और मेरी नजर में नहीं है? विंध्यावली का पैर उठाओ और आगे बढ़ाओ। भगवान ने पैर उठाकर आगे बढ़ाया ऊंचा करके। विंध्यावली ने कहा मेरे पति के शिर पर रख दो। मेरे पति ने अभी अपना धन समर्पित किया है, अपना वैभव समर्पित किया है, अपने आप को समर्पित नहीं किया है, इसलिए मेरे पति का समर्पण आपके चरणों में हो जाए। आप मेरे पतिदेव के सिर के ऊपर अपने चरण रख दीजिए। दैत्यराज बलि के सिर के ऊपर भगवान के चरण जैसे आए। महसूस करना कैसा लग रहा होगा कि जिन चरणों के लिए संसार में महापुरुष जन्म जन्म तक करोड़ों जन्म तक आराधना करते हैं, साधना करते हैं, इसके बाद भी वो परमात्मा के चरण सिर पर नहीं, उनकी रज नहीं मिलती है। आज वही परमात्मा के चरण दैत्यराज बलि के सिर पर है। प्रहलाद जी महाराज होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जो मुझे नहीं मिला वो पोते को मिल गया, क्योंकि प्रहलाद जी का बेटा था बेरोचन और बेरोचन का हुआ बलि, तो पोते को मिल गया। रुदन करने लगे, रोने लगे।
भगवान ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? बोले बस जो चरण मुझे चाहिए थे वो चरण नहीं मिले, मुझे गोद ही मिली और इसे चरण मिल गए। भगवान ने कहा बली तेरा समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, क्या चाहिए? विंध्यावली कह रही है वरदान क्या देंगे? क्या दे सकते हो? भगवान से कह रहे हैं। हम भगवान के पास मांगने जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, और विंध्यावली भगवान से कहते तुम हमको क्या दोगे? कब से प्रभु तुम दानी भये और मोहपति द्वारे फैलाई थी बाही, और गंगा बहे चाहे पश्चिम को पर मंगते से हम मांगते नहीं। गंगा चाहे पश्चिम से बहने लग जाए पर भिखारियों से हम नहीं मांगते। हम तो थोड़ी देर पहले तो आप मांग रहे थे पता नहीं देते अंदर संविता नहीं पता मो हे देवराज मेरे पैर से मुझे 3 पैर भूमि दो, और आप कह रहे मांग लो। क्या मांग रहे थे? से भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा चल मांग ले, फिर भी नारद जी का मांग ले। भले से कान में शिष्य था, कान में आका बोले कहते जिस दरवाजे से मेरे क्रूस पे तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि चेले को बांधा है दोनों पास में भगवान वामन ने। तो नारद जी ने कहा अगर तुमने मेरे चेले को बांधा है तो मैंने भी हे परमात्मा तुमको नहीं बंधवाया तो मेरा नाम भी देव ऋषि नारद नहीं। बोल दिया बोले जिस दरवाजे से निकलो वहीं से आते जाते तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। प्रवेशे निर्गमे तथा घर में आऊं तो दरवाजे पर जाऊं तो दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाओ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान को मंगल के घर है, मंगल का नाश करने वाले हैं। हे परमात्मा आप दरवाजे पर जब होंगे और मैं आपके दर्शन करके जाऊंगा तो फिर मेरा कभी अमंगल नहीं होगा। और तुम भी कभी घर से बाहर जाओ तो घर में जहाँ भी आपके भगवान बैठे हो ना, थोड़ा दस्तक और मस्तक नवा देना कि प्रभु इस कार्य से जा रहा हूँ। और जब आओ तो सबसे पहले अपने घर में जिस जहाँ पर हमारे भगवान है, जहाँ हमने दस्तक और मस्तक लगा कर के गए थे, पुनः आकर को मैं आ गया हूँ। बस जाएंगे तो परमात्मा आपके साथ, रहेंगे तो परमात्मा आपके साथ, आपके आगे पीछे चलेंगे। केवल आपके चित्त में रखो ईश्वर को, बस इंद्रियों में रखो, हृदय में रखो, मन में रखो। और वो बस यही है कि आता नहीं। तो ये धृतराज बलि वामन चरित्र के बाद मत्स्य अवतार की कथा आ जाती है। प्रसंग बहुत बड़ा है, समय थोड़ा कम है। यात्रा मथुरा तक भी करना है, भगवान को प्रकट भी करना है। आज कृष्ण जन्म महोत्सव है, जो सभी लोग पधारे हैं सभी का साधुवाद और सभी को वंदन। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर सदा सर्वदा कृपा बरसाए रखें, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो और आप हमेशा सुखी रहें, आपकी सारे मनोरथ पूर्ण हो। इसी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए रामचरितमानस में नवविस्कंध में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस एक बम है। क्या है? बम। अब बम फेंकने वाले हैं हम, और हमारे बम से आप डरना मत, क्योंकि बाम वर्णानाम अर्थ संघानाम दशानाम छंदसाम अपि वासे रामायण शुरू होती है। और कामी ही नारी प्यारी जिमे लोभी ही प्रिय जिंदाम, और तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय रागई मई राम। माँ, बा और माँ को मिलाएंगे क्या बन जाएगा? बम। जिधर है बम उधर है दम, और जिधर है दम उधर है हम। दम वाली पार्टी में रहोगे किसी वैसे में रहोगे? अजी समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को बदलते हुए देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी छोड़ते हुए देखा है। पार्टी जैसी हवा चल रही वैसी फिराए रहते वर्षा लोग। तो यही है रामचरितमानस कि रामचरित